कि हालेलुया परमेश्वर का सुसमाचार को लेकर अच्छा हम देखेंगे कि परमेश्वर, देखिए इस प्रकार होता है, कई लोग फास्टिंग रहते हैं जिसको कहते हैं उपवास का प्रार्थना। तो आज हम सीखेंगे 2-3 चीजों को लेकर आज हम सीखेंगे परमेश्वर का वचनों में। और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह पौलुस शताब्द के समय में लोगों को स्थिर करता था, उसका मन को। बहुत तरह जब यीशु मसीह को ग्रहण करते थे लोग, उनका जीवन में दुख आता था, समस्या आता था, यहाँ तक कि लोगों ने उनको सताते थे। तो उस समय पौलुस किस तरह उनको स्थिर यानी कि परमेश्वर के वचन में मजबूत करेगा, उसी को सिखाते हैं। और पौलुस के माध्यम में आज देखेंगे कि फास्टिंग क्यों रहते हैं लोग और किस चीजों के लिए रहते हैं, उसको मैं बताऊंगा। और जानेंगे कि सुसमाचार में कितना ताकत और सामर्थ है। तो आज हम देखेंगे परमेश्वर का वचन। सबसे पहले एक वचन पढ़ेंगे जो कि प्रेरितों के काम और उसका 14:21 को पढ़ेंगे। 14:21 को, प्रेरितों के काम 14:21 में मैं पढ़ रहा हूं, आपको आप सुने दो। 14:21 तो लिखा गया है, परमेश्वर का वचन लिखा गया। देखिए, उस शहर में सुसंदेश देने और शिष्यों बनाने के बाद वे लुस्त्रा, इकुनियुम और अंताक्या लौट गए। हालेलुया। परमेश्वर के सेवक पौलुस इस प्रकार हम वचन में पढ़े तो लिखा गया, क्या लिखा गया है कि उस शहर में सुसंदेश यानी कि सुसमाचार, परमेश्वर का सुसमाचार। अब बाइबल से पढ़ेंगे, ये ईआर वर्जन है इसलिए थोड़ा इधर उधर होता है, लेकिन बात एक ही होता है। तो बाइबल से हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार लिखा जाता है। हाँ, प्रेरितों के काम 14:21 में वचन कहता है परमेश्वर का, और वो उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकुनियुम और अंताक्या को लौट आए। हालेलुया। लिखा गया है परमेश्वर की दास पौलुस, ठीक उसका 19 से पढ़ते हैं तो मैं पढ़ रहा हूं। देखिए, अंताक्या और इकुनियुम में आए हुए यहूदियों ने लोगों को अपनी तरफ कर लिया। यानी कि जो यीशु को जितने लोग अपनाए, ऊपर में पढ़ेंगे बहुत अच्छा लिखा गया है कि उस समय जब सुसमाचार सुनाया, यीशु मसीह का सत्य बातों को बताया, इस तरह बताया कि यीशु मसीह ही प्रभु है, इंसान के लिए वो मारा, 3 दिन में जीवित हुआ, वो परमेश्वर, इस प्रकार का सुसंदेश सुना रहा था। तो अंताक्या और इकुनियुम से आए हुए यहूदियों ने लोगों को अपनी तरफ कर लिया। जो कि जितने ऊपर से पढ़ते आएंगे तो यहूदी लोग जो थे, यीशु मसीह को जो सुसंदेश सुना वो यीशु मसीह को ग्रहण किया। लेकिन जो बाकी जो थे, जो विश्वास नहीं किए यीशु के प्रति, वो लोग क्या करें कि यहूदी ने लोगों को अपनी तरफ कर लिया। पौलुस को पथरवा करने के बाद वे उसे मारा हुआ समझकर खींचते हुए शहर के बाहर तक ले गए। खींचते हुए, बाइबल अभी पढ़ेंगे इस बाइबल में, तो घिसड़ते घिसड़ते वो उसको क्या कर गए, नगर से बाहर तक ले गए। देखिए, यीशु मसीह का सुसमाचार को सुनाने के लिए ये व्यक्ति कितना सतप से रहा है, ये व्यक्ति कितना दुख से रहा है। उसको मार कर उसको घसीट कर नगर तक, यहाँ तक कि कोई भी कुत्ता बिल्ली या घर के आसपास मर जाता है तो उसको क्या करते हैं, रस्सी में बांधकर घसीटते क्या करते हैं, दूर जगह तक ले जाते हैं। उसी तरह पौलुस को भी मारकर पथरवा करने के बाद वे उसे मारा हुआ समझकर, ये बहुत मारा उसको। और ये लोग समझ हैं, ये जो व्यक्ति मार रहा था पौलुस को, उस व्यक्ति ऐसे समझा कि पौलुस क्या हुआ,
मारा समझकर खींचते हुए, घसड़ते हुए शहर के बाहर तक ले गए। हालेलुया। शहर तक बाहर तक ले गए। ठीक उसका 20 कहता है, फिर भी जब शिष्य उनके चारों तरफ खड़े हुए थे, वो खड़ा होने के बाद शहर में आ गया। दूसरे दिन वो बरनबास के साथ दिरबे चला गया। दिरबे गांव या शहर चला गया। तो हम अभी 21 को जिस प्रकार पढ़ रहे थे, देखिए उस शहर में अंताकिया इकुनियुम में, उस शहर में सुसंदेश देने और शिष्यों बनाने के बाद देखिए ये क्या कर रहा था, सुसंदेश परमेश्वर का वचन सुना रहा था और लोगों को तैयार कर रहा था। क्या कर रहा था? लोगों को तैयार कर रहा था। किस कैसे? जैसे पौलुस सिखा रहा था वैसे लोगों को पौलुस भी तैयार कर रहा था कि परमेश्वर का वचन को ये व्यक्ति भी दूसरा तक क्या कर सके, पहुंचा सके। हालेलुया। और ऐसे वो तैयार करता था परमेश्वर के माध्यम से, पवित्र आत्मा के माध्यम से वो लोगों को तैयार करता था। वो लोगों को बना रहा था यीशु के लिए कि ये व्यक्ति उस जगह तक जाएगा, ये व्यक्ति वो गांव तक जाकर परमेश्वर का बातों को, सुसंदेश को लोगों तक क्या करेगा, वो पहुंचाएगा। वल कहकर वो शिष्य बनाने के बाद लुस्त्रा, इकुनियुम और अंताकिया को लौट आए। और देखिए ठीक उसका 22 कहता है, शिष्यों की हिम्मत बढ़ाने, शिष्यों का हिम्मत बढ़ाने और उन्हें विश्वास में बने रहने के साथ सिखाया। उसमें उसको स्थिर रखना और विश्वास में बना रहने के साथ सिखाया। बड़ी समस्या के यानी कि बड़े क्लेश में से होकर हमें परमेश्वर के राज्य में दुनिया को छोड़ने के बाद दाखिल होना है। हालेलुया। मैं इसको पढ़ते हैं, देखिए बहुत अद्भुत लिखा गया है उसी का 14। हाँ, और चेलों के मन को हाँ स्थिर करते रहे। देखिए चेलों का मन को क्या करते रहे, वो स्थिर करते रहे, परमेश्वर में वो स्थिर करते रहे। कहीं ये चेला, कहीं ये शिष्य, कहीं ये यीशु का लोग, जितने लोग यीशु को अपनाया है, कहीं वो यीशु से बहक ना जाए कहकर वो स्थिर करते रहा। और क्या कहता है बाइबल, और यहाँ उपदेश देते थे, यह उपदेश देता था, ये उपदेश देता था, ये सिखाता था, ये अधिकार देता था पौलुस की विश्वास में बने रहो, विश्वास में बने रहो। और यह कहते थे हाँ कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। बड़े क्लेश उठाकर हमें परमेश्वर का राज्य में क्या करना पड़ेगा, प्रवेश करने पड़ेगा। देखिए पौलुस क्या कह रहा है, बड़े क्लेश उठाकर, बड़े दुख उठाकर वो राज्य का आज हम अधिकारी बनने पाएंगे। वो राज्य का आज उस राज्य में हम घुसने पाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का लोग जो थे उसको कहीं बहक ना जाए। इसलिए भी तो मैं यही करता हूँ कि लोग बहक ना जाए, लोग यीशु से दूर ना हो जाए। इसलिए मैं वचन में स्थिर रखना चाहता हूँ, लेकिन कोई आते नहीं, आगे नहीं। चाहे रविवार हो चाहे बुधवार हो, कोई चेष्टा नहीं करते हैं जो परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर का वचन में बने रहने के लिए। वो लोग इतना अंधा हो गए हैं, इतना अंधा हो गए हैं कि शैतान क्या कहता है, 2 कुरिन्थियों 4:4 में कहता है कि उनका बुद्धि को ऐसा अंधेरे में डाल दिया है कि ये सुसमाचार, ज्योतिर्मयी बातें उनका जीवन में ना चमके। यही तो चाहता है शैतान कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर का वचन सुने तो सुने, लेकिन उसका अनुसार ना चले। यही चाहता है। हम चर्च आएंगे, हम बाइबल पढ़ेंगे, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन एक ही कमी रह जाएगा हम लोग का जीवन में, हम उसी के अनुसार चलने ना पाए। और यही शैतान चाहता है कि ये व्यक्ति लोगों को मैं यही करता रहूं, मैं क्या करता रहूं, यही करता रहूं। किसी को काम में, किसी को पैसा के पीछे, किसी को ना जाने परिवार का चिंता, किसी को ना जाने अपना चिंता, भविष्य का चिंता, ऐसे ऐसे चिंता, ऐसे ऐसे परेशान, ऐसे ऐसे समस्या में लोगों को शैतान क्या करेगा, फंसा देगा और हम उसी का पीछे दौड़ने लगेंगे। लेकिन बाइबल का बातें हम भूल जाते हैं। यीशु मसीह का वचन कहता है कि अपने सारी चिंता मुझ पर, उस पर डाल दे। हालेलुया। और कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले बोझों से दबे हुए लोग, ऐसा चिंता, ऐसा परेशान, ऐसा दुख में चलने वाला, ऐसा समस्या में दबे हुए लोग, तुम मेरे पास आओ। यीशु कह रहा है। इस बातों को इंसान आज परमेश्वर का लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं।
लेकिन सही समय में, सही वक्त में जो ऐसे ऐसे वचनों को यहाँ रखता है, मन में, हृदय में रखता है, उस व्यक्ति के लिए कुछ कमी घटी नहीं होगा, कभी कमी घटी नहीं होता है। इसीलिए पौलुस इस जगह में बहुत अच्छी तरह से सिखाते हैं कि क्योंकि देखिए, शिष्यों का हिम्मत बढ़ाने और उन्हें विश्वास में बने रहने के साथ सिखाया, यानी कि विश्वास में बना रहने के लिए वही भी सिखाया। वो हिम्मत जो है, जो विश्वास किया उस व्यक्ति को हिम्मत बढ़ाया, हिम्मत बढ़ाया। अब डायरेक्टली कहता है कि हमें बड़े क्लेश उठाकर, बड़े दुख उठाकर हमें परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करना होगा। आज लोग सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं कि यीशु में आने से आशीष ही आशीष है, यीशु में आने से खुशी ही खुशी है, लेकिन ये नहीं सिखाते हैं कि जिस राज्य के लिए आज हम यीशु को ग्रहण किए हैं, वो राज्य के लिए हमको बड़े दुख और समस्या झेलना होगा। हालेलुया। इस तरह नहीं सिखाते हैं, लेकिन आज हमें उठाना है, दुख उठाना है और परमेश्वर के साथ चलना है, क्योंकि उसी वचन कहता है बड़े क्लेश में, यानी कि बड़े समस्या या क्लेश में से होकर हमें परमेश्वर के राज्य में दुनिया को छोड़ने के बाद दाखिल होना पाएंगे, यानी कि वहाँ प्रवेश करने पाएंगे। दुनिया को छोड़ने के बाद, ये शरीर छोड़ने के बाद हम परमेश्वर का राज्य में क्या करने पाएंगे? प्रवेश करने पाएंगे। तो जिस प्रकार पौलुस कहा, हमें सिखाते हैं कि देखिए, यीशु और उनके भेजे गए संदेश यानी कि सेवकों ने ये सबल दिया था कि इस दुनिया में यीशु के लोगों को तकलीफ होगी, यीशु को तकलीफ होगी। यीशु को जो यीशु का चेला था, वो चेला यही संदेश दिया था कि जब भी यीशु को कोई व्यक्ति अपनाता है तो यीशु के लोगों को तकलीफें होगी। यीशु ने यह भी बताया था कि हम लोगों का विश्वास कैसा होना चाहिए। यीशु क्या कहा था कि मनुष्य का विश्वास किस तरह होना चाहिए। अब देखते हैं मनुष्य का विश्वास किस तरह होना चाहिए। मत्ती सुसमाचार 5 का 10 से 12 तक हम पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 5 10 से 12 तक पवित्र वचन कहता है, यीशु मसीह का मुख से निकला हुआ वचन कहता है। हाँ, 5 का 10 से हम 12 तक कंप्लीट करेंगे। तो कहता है, धन्य हुए हैं जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। हालेलुया। धन्य सम्मानित व्यक्ति वही है जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ये देखिए ना, और पौलुस भी तो कहा कि बड़े क्लेश उठाकर हमें वो स्वर्ग राज्य में क्या करना पड़ेगा? प्रवेश करने पड़ेगा। और यीशु भी कहते हैं कि धन्य है वो जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का ही है। हालेलुया। तो पौलुस का बातें जैसे कि प्रेरितों के काम 14 का 22 और मत्ती सुसमाचार 5 का 10 मिलता है कि नहीं? मिलता है। यीशु भी कहा कि सताए जाएंगे और वो राज्य को पाएंगी। पौलुस भी कहा कि वो राज्य के लिए सताए जाएंगी और वो उसमें प्रवेश करने पाएंगे। तो देखिए, आज लोग नहीं सिखाते हैं कि यीशु को जब अपनाते हैं आपको बड़े बड़े समस्या से संघर्ष करना होगा, आपको बड़े बड़े समस्या से गुजरना होगा, तब जाकर वो उस राज्य को पाएंगे। ऐसे नहीं सिखाते हैं। यीशु को सिर्फ लोग यही सिखाते हैं, यीशु मसीह के पास आओ, खुशी है। हाँ, अंत में तो खुशी है, आपको पता है और मुझे भी पता है, जो कि ये शरीर को छोड़ने के बाद, ये शरीर को छोड़ने के बाद ही आपको खुशी मिलेगा। तो कहते हैं कि यीशु में आने से आशीष ही आशीष देता है। यीशु मसीह क्यों नहीं देगा? वो देता है। यीशु मसीह से आने से खुशी ही खुशी। इस प्रकार लोगों को क्या करते हैं? गुमराह करते हैं और ये नहीं बताते हैं, देख बेटा, वचन एक सिखाता है कि हमें बड़े दुख उठाना होगा, हमें बड़े क्लेश उठाना होगा। ऐसे नहीं सिखाते हैं। हालेलुया। और ऐसे नहीं सिखाने के कारण लोगों का जीवन में थोड़ा सा समस्या आने से यीशु का पीछे नहीं चलते हैं और उसको क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, यीशु को छोड़ देते हैं। हालेलुया। तो ऐसे आज हमको करना नहीं है। जो कि बाइबल जो सिखाता है हमको वही करना है। इसलिए कहा, धन्य हुए
धन्य है वो जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। ठीक उसका 11 पढ़ रहा हूँ। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। हालेलुया। यीशु के कारण ऐसे आपको दुख उठाना होगा। और ठीक 12 कहता है तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ता को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हालेलुया। जो हमसे पहले थे, पतरस था, पौलुस था, ये जो फिलिप था, ये जितने थे, ये लोगों को हमसे पहले यानी कि यीशु तक वो सताने के लिए नहीं छोड़ा। तो हम क्या है, हमको क्या कर देगा वो? थोड़ा सा समस्या हम लोग का जीवन से क्या होते हैं, लोग चले जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि परमेश्वर का वचन कहता है कि ये सब मेरे कारण आपको होगा। तूने मुझे ग्रहण किया, तूने मुझे ग्रहण किया इसीलिए कि वो तेरा जीवन में जो कुछ था, गलत बातें था, वो क्या हो गया, चला गया, दूर हो गया। और शैतान उस तेरे जीवन से जो गलत चीज दूर हुआ है ना, उसको देखकर भड़क रहा है। क्या हो रहा है? भड़क रहा है। कैसे? सिंह की समान वो भड़क रहा है, वो गरज रहा है। यार ये अच्छा खासा ये आदमी पीता था, अरे अच्छा खासा ये आदमी लड़ाई झगड़ा परिवार में करता था, अपना माँ बहन को नहीं पहचानता था, अपना भाई बंधु को किसी को नहीं पहचानता था, अच्छा खासा तो लड़ाई कर रहा था। लेकिन आज देखने से वो व्यक्ति सुधर गया। मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। वो शैतान क्या कहेगा? मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं उसका पीछा करते रहूंगा। कितना दिन चलेगा मैं देख रहा हूँ, कितना दिन वो व्यक्ति चलेगा मैं देख रहा हूँ। और वो व्यक्ति जैसे मजबूत होते जाएगा वैसे वो शैतान आपका जीवन में हावी होते जाएगा। किसी न किसी कमजोर को आपका जीवन में देखेगा और उसी में काम करने लगेगा, और हम धीरे धीरे करते यीशु मसीह से दूर हो जाएंगे। लेकिन हमको ये नहीं भूल जाते हैं कि हमें दुख उठाना है, हमें निंदा सहना है यीशु मसीह के लिए। तब यीशु ने कहा तब तुम आनंद होना, खुशी मनाना, क्योंकि तेरे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल रखा गया है। हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे, पहला पतरस 4:13 को पढ़ेंगे। पहला पतरस 4:13 आयत को पढ़ेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहला पतरस 4:13। पर जैसे जैसे मसीह के लोगों में सहभागी होती हो, आनंद करो, यही है, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। हालेलुया। कितना अच्छा इस वचन में हम देखते हैं। पहला पतरस 4:13 आयत में देखते हैं तो लिखा गया है कि पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, हालेलुया, हिस्सा बनते जाते हो, जैसे जैसे मसीह का दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो। क्या करो? आनंद करो। जैसे यीशु का नाम से तुझे दुख मिलता है, सतत मिलता है, तो तुम क्या करो? आनंद करो। पतरस के रहे आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। हालेलुया, हालेलुया। आज यदि हम परमेश्वर के सम्मुख में विश्वास किए हैं, भरोसा किए हैं, तो जैसे जैसे हम लोग का जीवन में मसीह के कारण दुख उठाते हैं, उसका सहभागिता यानी कि उसी के माध्यम, यीशु के माध्यम आज हम दुख उठाते हैं, तो हमको आनंद होना है। यीशु भी कहा आनंद हो, पतरस भी कह रहा क्या हो? आनंद हो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य में तेरे लिए क्या रखा गया है? जगह है, प्रतिफल है, पुरस्कार है। इसीलिए यीशु कहा जब यीशु की वजह से हमें क्लेश दिया जाता है, बड़े ध्यान से सुनेंगे अभी, जब यीशु की वजह से हमें क्लेश दिया जाता है, ये सवाल नहीं पूछना चाहिए क्यों ऐसा हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के कारण और यीशु को ना जानकर दुख उठाते हैं, ये बात अलग है। अगर यीशु को जानकर यदि आप और मैं क्लेश हमको दिया जाता है, तो ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है।
यीशु से नहीं कहना है। आयुब कभी नहीं कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु मेरे जीवन में, परमेश्वर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कभी सोचा ही नहीं। ऐसा कोई सवाल आयुब परमेश्वर को किया ही नहीं। तो हमें भी आज नहीं कहना है परमेश्वर को कि ऐसा क्यों हो रहा है। उल्टा जवाब सतब नहीं होता। हालेलुया। उल्टा जब सतब नहीं होता है तो हमें पूछना चाहिए, यानी कि यीशु मसीह के कारण हमें दुख नहीं मिल रहा है तो हमें पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। हालेलुया। लेकिन यीशु के कारण हमें दुख होता है। अब देखिए, मैं चर्च जा रहा हूँ, मैं परमेश्वर के लिए भवन बना रहा हूँ, सब मिलकर यदि हम भवन बना रहे हैं तो उनके लिए मुझे कोई बातें या आपको सुनने के लिए मिल रहा है तो परमेश्वर से ना कहिए कि परमेश्वर ऐसा लोग क्यों बोल रहे हैं। हालेलुया। ऐसा हमको बोलना नहीं, लेकिन उसके कारण से अगर दुख या सताव नहीं हो रहा है तो पूछना है ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा कैसे हो रहा है, इस तरीका हमको सवाल करना है। यहाँ पौलुस कुछ इस तरह से कहता है। देखिए पौलुस क्या कह रहा है, मैं वचन के साथ आपको प्रूव करूंगा। पौलुस इस तरह से कहता है जैसे कि परमेश्वर का शासन आने वाला है। परमेश्वर का शासन का मतलब न्याय का दिन आने वाला है। समय में होगा, वो समय रखा गया है। परमेश्वर क्या रखा गया है, परमेश्वर समय रखा गया। वो दिन के लिए समय है, वो आने का समय है और वो समय को कोई नहीं जानता, ना तो कोई सेवक, ना तो कोई भविष्यवक्ता, ना तो कोई, यहाँ तक कि पुत्र भी, यीशु भी नहीं, बल्कि सिर्फ कौन जानता है, पिता परमेश्वर है। तो हमको जानना है कि उसका मतलब है कि जब शासन पूरी शान के साथ सबके सामने आता है, सबके सामने वो क्या आएगा, वो परमेश्वर का राज्य आएगा और पूरी दुनिया उससे देखेंगे। वो पूरी दुनिया से क्या करेंगे, देखेंगे, यीशु मसीह को देखेंगे। उस दिन यीशु मसीह को देखेंगे और छाती पीटेंगे, रोएंगे, घुटने में आकर प्रार्थना करेंगे। लेकिन बाइबल कहता है उस समय उनके पास समय नहीं होगा। इसलिए बेहतर है कि आज हमें दुख उठाकर, क्लेश उठाकर आज हमें परमेश्वर का पीछे चलना है, यीशु मसीह का पीछे हमको चलना है। हालेलुया। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं मेरे प्यारों तो आज हम लोग का जीवन पूरा ही नरक में चला जाएगा। इसलिए हमें परमेश्वर के साथ चलना होगा, परमेश्वर की संगति में रहना होगा। बिना परमेश्वर की संगति से आज हमें परमेश्वर के रास्ता में चलना बहुत कठिन और बहुत असंभव है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, 23 पढ़ेंगे अभी, प्रेरितों के काम 14 का 23 को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है। हाँ देखिए, अभी हम देखते हैं परमेश्वर का वचन को, जो कि आज क्या करते हैं, फास्टिंग करते हैं, उपवास करते हैं। और क्यों करते हैं वो, उसको जानना बहुत जरूरी है। वो फास्टिंग उपवास क्यों करते हैं और कैसा करना है, वो बहुत जरूरी है हमें जानना और हमें फास्टिंग करना है। देखिए, कोई फास्टिंग रहता है अपने के लिए, कोई फास्टिंग रहता है वरदानों के लिए, कोई फास्टिंग रहता है ना जाने क्या क्या के लिए। लेकिन बाइबल से हमें किस तरह से फास्टिंग करने के लिए आदेश दिया गया है हमें अभी जानेंगे। लिखा गया है, देखिए, हाँ 23 को 14 का 23। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए, यानी कि अगुआ नियुक्त किए। चर्च में पास्टर कहते हैं ना आज, उसको क्या किए, नियुक्त किए। पढ़िए। और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। हालेलुया। देखिए, बहुत अद्भुत लिखा गया है कि देखिए, उन्होंने प्रार्थना और उपवास के साथ हर एक चर्च में पौलुस जिस जगह में वो गया सुसमाचार को सुनाने, जिस जगह में वो क्या किया, उन्होंने प्रार्थना और उपवास के साथ, पौलुस ने प्रार्थना और उपवास के साथ हर एक चर्च में अगुवाओं को नियुक्त किया, प्राचीन को नियुक्त किया। हालेलुया। अगुवाओं को नियुक्त किया, यानी कि सेवकों को तैयार किया।
कैसे तैयार किया वो? प्रार्थना और उपवास के साथ, फास्टिंग के साथ। देखिए आज हम किसके लिए फास्टिंग रहते हैं? खुद के लिए। आज हम किसके लिए फास्टिंग रहते हैं? वरदानों के लिए। आज हम फास्टिंग रहते हैं ना जाने क्या चीजों को पाने के लिए। लेकिन पौलुस का तरीका देखिए, पौलुस को देखिए, प्रार्थना और उपवास के साथ हर एक चर्च में वो एक एक सेवक को नियुक्त किया, वो तैयार किया, और कहता है उसके बाद उन्हें उस प्रभु के हवाले कर दिया, प्रभु के हवाले कर दिया कि तुम आज परमेश्वर का राज्य के लिए तू सुसमाचार प्रचार करेगा। उस जगह तक, वो गांव तक परमेश्वर का वचनों को लेकर जाएगा। लेकिन आज लोग क्या करते हैं? गलत रीति से आज फास्टिंग, गलत तरह से आज उपवास करते हैं। आज हमें उपवास रहना है तो हमें परमेश्वर का राज्य के लिए, लोगों को बचाने के लिए, लोगों को सही शिक्षा को देने के लिए आज हमको उपवास रहना बहुत जरूरी है। अगर हम ऐसा करते हैं तो 9 वरदान जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा का दान है वो आपको दिया जाएगा। लेकिन वरदानों के लिए कोई फास्टिंग पुष्टांग मत रहिए। आपको सिर्फ परमेश्वर का राज्य के लिए रहना है कि परमेश्वर आज में ऐसे भी रह सकते हैं कि परमेश्वर आज मैं तेरे राज्य के लिए क्या करता हूँ, सुसमाचार बताना चाहता हूँ, प्रभु मुझे बुद्धि दे ज्ञान। ऐसे कैसे कह सकते हैं? वरदान दे, ऐसे नहीं कह सकते ना। कौन सा वरदान? नीचे गिराना। कौन सा वरदान? चमत्कार करना। कौन सा वरदान? आप जानते हैं वो आजकल क्या चल रहा है इस संसार में। तो कहता है, मैं रिपीट करता हूं, देखिए, उन्होंने प्रार्थना और उपवास के साथ हर एक चर्च में अगुवाओं को नियुक्त किया। उसके बाद उन्हें उस प्रभु के हवाले कर दिया जिनको उन लोगों ने अपनाया था। जिन लोगों ने यीशु को अपनाया था वो लोगों को फास्टिंग और प्रार्थना के साथ वो उसको नियुक्त किया, वो पौलुस, और परमेश्वर का राज्य के लिए वो लोगों को सौंप दिया। हालेलुया। तो आज हमें भी क्या करना है? परमेश्वर के राज्य के लिए लोगों को बताना है। झूठ मूठ का कहेंगे उपवास का, फास्टिंग प्रोग्राम है 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, झूठ मूठ का ना जाने क्या विषय के लिए भी उपवास रहते हैं वो खुद को पता नहीं है। सेवक कह दिया कि 3 दिन का फास्टिंग प्रोग्राम है, तो वो सेवक कह दिया है, वो लोग आकर भूखे प्यासे 3 दिन जैसे तैसे करते हैं। लेकिन खुद को पता नहीं है कि वो मैं कौन सी चीज के लिए रह रहा हूँ, क्यों रह रहा हूँ, वो खुद को पता भी नहीं होता है। तो ऐसा नहीं होता है। बाइबल हमें जो सिखाता है उसी को हमको करना है। हम इसमें सीखें कि प्रार्थना और उपवास के साथ चर्च में जाकर पौलुस हर एक व्यक्ति को तैयार करते हैं और लोगों को नियुक्त करते हैं और परमेश्वर के हाथों में क्या करते हैं? समर्पित करते हैं कि वो यीशु मसीह का राज्य के लिए वो वचनों को सुनाए। हालेलुया। तो ठीक उसी का प्रेरितों के काम 13 का 2-3 को पढ़ेंगे। अभी देखिए, हाँ 13 का 2 और 3, प्रेरितों के काम 13 का 2-3। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, देखिए, जब वे उपवास के सहित प्रभु के सम्मुख में प्रार्थना कर रहे थे। कौन? ये पतरस लोग। कौन? ये पौलुस कहता है। हाँ, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, हाँ, तो पवित्र आत्मा ने कहा, हाँ, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। देखिए क्या कहा, कैसे प्रार्थना करेंगे। देखिए, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। अब किस काम के लिए बुलाया था? देखिए, हाँ 3 पढ़ते हैं। जब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया, उन पर विदा किया। देखिए, परमेश्वर के राज्य के लिए उन पर क्या किया? विदा किया। इनको भेजा गया। जब पतरस ये लोग जब एकत्रित थे उस जगह में तो पवित्र आत्मा परमेश्वर का राज्य के लिए उनको क्या किया? अलग किया और उनको भेजा गया उस गांव तक, उस जगह तक भेजा। कैसे? उपवास सही प्रभु की उपासना, परमेश्वर का राज्य बढ़ने के लिए वो उपवास रहे थे। तो आज हम देखते हैं परमेश्वर का वचन, तो यहाँ भी तो 23 में भी
14 का 23 में, प्रेरितों का काम 14 का 23 में भी तो कहता है, प्रार्थना और उपवास के सहित चर्च में हर एक व्यक्ति को अगुवा बनाया, हर एक व्यक्ति को नियुक्त किया। कौन? पौलुस। और लोगों को तैयार किया कि परमेश्वर का राज्य के लिए ये काम करें। हालेलुया। आज लोग चर्चों में ज्यादा नहीं सिखा रहे, चर्चों में लोगों को ऐसा नहीं बता रहे कि कोई भी एक व्यक्ति पास्टर मतलब सेवक को तैयार नहीं कर रहा है, खुद का उन्नति, शारीरिक उन्नति ये सब को देख रहा है, लेकिन आज वो परमेश्वर का अगुवा जिसको कहते हैं, चरवाहा जिसको कहते हैं, वो खुद बना नहीं रहे। यीशु भी तो कहा कि जाओ मेरे नाम से सारे जगत को क्या करो, सुसमाचार सुनाओ, आगे नहीं, और चेला बनाओ। कहा क्या कहा? मुख्य बात यह है कि इसको क्या बनाओ? चेला बनाना है, तैयार करना है, उसको मेरे राज्य के लिए तैयार करना है। और वो व्यक्ति को भी जो तुम करते हो उसको करना सिखाओ। हालेलुया। लिखा गया है, देखिए अगुआ, यहाँ इशारा उन लोगों की तरफ है जो मंडली के अगुए हैं और देखभाल करते हैं, उसको कहा जा रहा है। हालेलुया। ऐसे तैयार करता था कौन? पौलुस। ऐसे तैयार किया कौन? 12 चेला को कौन? यीशु तैयार किया। आज वही कामों को पौलुस, पतरस, यूहन्ना उसी को दोहरा रहे थे कि हर एक जगह में जा जाकर एक एक व्यक्ति को तैयार कर रहे थे, फास्टिंग के साथ, प्रार्थना के साथ उसको नियुक्त करते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं चल रहा है, आज तो कुछ दूसरा चल रहा है। इसीलिए पहला पतरस 5 का 13 कहता है परमेश्वर का वचन, पहला पतरस 5 का 13, 5 का 1 से 3 तक परमेश्वर का वचन कहता है। पहला पतरस 5 का 1 से 3 तक पढ़ेंगे हम। तुम जो प्राचीन है, मैं उनकी नई प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करे, और यह दबाव में नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और निज कमाई के लिए नहीं, पर मन लगाकर। क्या लगाकर? मन लगा। जिस व्यक्ति को तैयार किया गया, जिस व्यक्ति को एक सच दिया गया, उसके लिए देखिए क्या कहा परमेश्वर का वचन, तुम्हारे यहाँ के बुजुर्ग यानी प्राचीन बुजुर्ग अगुओं के सामने में भी मसीह की पीढ़ाओं का गवाह रहा हूँ और आने वाले महिमा का भी हिस्सेदार हूँ। तुम्हारे अगुओं को दिलासा दिलाना चाहता हूँ। पतरस क्या कहता है? तुम्हारे अगुओं यानी कि सबक को दिलासा देना चाहता हूँ कि वहां के परमेश्वर लोगों की रखवाली करे। हालेलुया। कि वहां के लोग जो हैं परमेश्वर के लोगों की रखवाली करे। ये भी इसीलिए नहीं करना है या उससे कुछ आमदनी हो। हालेलुया। ये सबक इसीलिए नहीं करना है कि उसके लिए आमदनी हो यानी कि फायदा हो, खुद के लिए फायदा हो। बाइबल में लिखा गया है। अच्छा देखिए 2 को पढ़ते हैं तो हाँ, परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में रखवाली करे। हाँ। और यह दबाव से नहीं, ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार वो काम करे, आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं। हाँ, नीच कमाई के लिए नहीं परंतु मन लगाकर। हालेलुया। क्या लिखा? जब हम परमेश्वर से, अच्छा पहला पत्र से मुझे भी थोड़ा निकालने दीजिए। पहला पतरस 5 का 1 था ना, तो लिखा गया देखिए 2 अध्याय को पढ़ते हैं कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है
रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से। कैसे? परमेश्वर के इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। हालेलुया। नीच कमाई के लिए नहीं, फायदा के लिए नहीं, परंतु मन लगाकर तुम्हें जिसको नियुक्त किया गया है, जिसको कलीसिया दिया गया है, वो मन लगाकर करे, मन लगाकर। इसीलिए कहा, जो ईयर वर्जन को पढ़ो देखिए, कि वहां के परमेश्वर के लोगों की रखवाली करो। ये भी इसीलिए नहीं कि इसीलिए नहीं करना है या इससे कुछ आमदनी होगी, कुछ फायदा होगा, कुछ फायदा हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर के मार्गदर्शन में खुशी से, परमेश्वर के मार्गदर्शन के अनुसार, और वो भी कैसे? खुशी से करना है। 3 कहता है, जिन लोगों की देख रेख करनी है उन पर जोर जबरदस्ती ना करो, जोर जबरदस्ती ना करो, लेकिन सभी के लिए नमूना बनो, एक उदाहरण बनो। हालेलुया। जोर जबरदस्त करना किसी को नहीं है। उसका ठीक 2 आयत में क्या पढ़े? नीच कमाई के लिए नहीं, ऐसा ना करो। आज यदि हम जोर जबरदस्त किसी को क्या करते हैं, वो पैसा ऐंठना, किसी को जोर जबरदस्त करना, ऐसा ना करे, बल्कि मन लगाकर। कैसा करना है? मन लगाकर। देखिए, ये शिक्षा पौलुस देते हैं। कौन देते हैं? पौलुस देते हैं ये शिक्षा, और सिखाते हैं कि किसी को तुम जोर जबरदस्ती ना करना, किसी को तुम जोर जबरदस्ती ना करना, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को हम ऐसे करते हैं तो वो व्यक्ति कभी परमेश्वर का नहीं हो सकता। हालेलुया। वो कभी भी परमेश्वर का नहीं हो सकता। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को हमें जोर जबरदस्ती करना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कहा गया, देखिए, जैसा उसी का आपको नहीं पढ़ना है। प्रेरितों के काम 6:5 में हम देखते हैं, 6:5-6 में देखते हैं, जो व्यक्ति थे, कौन थे? हन्ना और सफारी। उनको सेवा दिया गया था, उनको झुंड में रखा गया था, लेकिन ये लोग पैसा का लोभ, पैसा का लालच उनका जीवन में घुसा, और एक ही दिन में वो दोनों पति और पत्नी मर गए। परमेश्वर का पैसा खाया और परमेश्वर ने उनको क्या कर दिया? एक ही दिन में खत्म कर दिया। और बाइबल कहता है कि उस समय से कलीसिया डर गए, हर एक लोग डर गए इस घटना को देखकर। इसीलिए कहा गया है, पढ़ लेते हैं उसी को, प्रेरितों के काम 6:5 और 6 तक पढ़ेंगे। बहुत अद्भुत। हाँ, 6:5-6 इस प्रकार लिखा। हाँ, सो वह उनके कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर तकने लगा। नहीं, 6:5 प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम 6 उसका 5। जैसे कि 7 सेवकों को चुना गया था उस जगह में। सूरी में भी हना सफारी नहीं थे उस जगह में, 5 में है हना सफारी। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी। कौन सी बात? हम देखेंगे। यहाँ, और उन्होंने स्तिफानुस नाम एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस और प्रखुरुस और निकानोर और तिमोन और परमीनास और अंतकी वाला ऐसे नहीं है, अंतकिया वासी होगा। नहीं, वाला है, अंतकी वाला नहीं, अंतकिया वासी नहीं, इसमें ऐसा लिखा हुआ है, अंतका वाला। अंतका नहीं है, वैसा लिखा नहीं है, उसका नाम है। देखिए, और अंतकिया वासी निकुलाउस को उस यहूदी मत में आ गया था। ये जो नाम था,
ये 7 व्यक्ति को चुना गया था। और मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए 6 का 5। ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफानुस नाम का एक पूर्व, वो जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिप्पियुस और फ्रुक्रुस और निकानोर, नाम देखिए भयंकर भयंकर नाम है जो कि पढ़ने में भी बहुत कठिन है। निकानोर और तीमोन और परमिनास और अंताक्यावासी निकुलाउस को, जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। हालेलुया। इन लोगों को क्या किया? चुना गया, पवित्र आत्मा के माध्यम से चुना गया। और ठीक उसका 6 कहता है, 6 का 6 कहता है, उन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। उन लोगों को चुना गया, इस 7 व्यक्ति को चुना गया और प्रेरितों के काम, मतलब प्रेरित लोगों जो नियुक्त किए गए थे पहले से, उन लोगों के पास लाकर उन पर हाथ रखे। और परमेश्वर का वचन कहता है, देखिए 7 कहता है, परमेश्वर का वचन फैलाता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। हालेलुया। ये 7 को इसीलिए चुना गया कि वो परमेश्वर का वचन को फैलाए। किसको फैलाए? परमेश्वर का वचन को फैलाए। तो आज हम देखते हैं परमेश्वर का लोग जो हैं, सेवक जो हैं, इस प्रकार नहीं करते हैं। आज इस प्रकार नहीं सिखाते हैं लोगों को इधर उधर बातें, जैसे कहते हैं गुमराह करने वाला, मन को छू जाने वाला बातें, खुश करने वाले, ऐसे बातें उन लोगों को सिखाते हैं। लेकिन हमें नियुक्त करना है, लोगों को नियुक्त करना है, बताना है। और ठीक उसका 24 कहता है, प्रेरितों के काम उसका 14 का 24 कहता है, इसके बाद पिसिदिया से गुजरते हुए वे पामफुलिया पहुंच गए। हालेलुया। ऐसे प्रचार करते करते अंताकिया से इधर जो लुस्रा था, लुस्रा, अंताकिया, ऐसे प्रचार करते करते पौलुस कहां तक पहुंच गए? पामफुलिया। पिसिदिया से गुजरते हुए, पिसिदिया उस गांव से गुजरते गुजरते पामफुलिया पहुंच गए। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमें परमेश्वर का वचन से यही सीखते हैं, सीखने के लिए पाते हैं कि फास्टिंग रहना है तो सिर्फ परमेश्वर का राज्य बढ़ने के लिए। हालेलुया। सिर्फ लोगों को बचाने के लिए हमको फास्टिंग, उपवास रहना है। वो भी पवित्र आत्मा यदि आपका जीवन में काम करता है, पवित्र आत्मा कि आपको लग रहा है, हम कैसे जाने कि पवित्र आत्मा मुझे फास्टिंग रहने के लिए इच्छा कर रहा है। आपको बहुत इच्छा होगा कि मैं फास्टिंग रखूं, कि परमेश्वर का राज्य के लिए फास्टिंग रखूं, तो परमेश्वर आपका जीवन में बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं आपको। लेकिन आप कहते हैं अरे बाप रे, फास्टिंग रहूं तो भूख लगता है। इस प्रकार सोच विचार आता है। जब परमेश्वर हम लोग का जीवन में बात करते हैं तो शैतान भी आपसे बातें करता है, कि कहता है वो, अरे बाप रे, एक दिन फास्टिंग, राज्य के लिए भूख लगेगा बीच में। ये शैतान आपको क्या कर रहा है? फुसला रहा है, बेकार। इसीलिए कहता है, पीरग में संदेश सुनाने के बाद वे अंताकिया आ गए। फिर से अंताकिया आ गए, पंफुलिया गए, पीरागा गए। उसके बाद पौलुस फिर से अंताकिया चले आए। देखिए कैसे वो काम कर रहे हैं। इसलिए तो पौलुस शादी ब्याह होने नहीं पाया, इतना बिजी हो गया वो परमेश्वर का राज। कभी अंताकिया, कभी पंफुलिया, कभी लुस्रा, कभी यहाँ, कभी उधर, कभी इधर जाकर परमेश्वर का राज्य के लिए लोगों को तैयार किया, लोगों को बनाया, तैयार किया परमेश्वर का वचन को सुनाने के लिए। ऐसे करते करते जेल चला गया। यीशु के लिए क्या हुआ? जेल चला गया। जेल से लिखता है पत्री, लेटर, 13 लेटर लिखता है। वो कलीसिया को भेजता है, कोरिन्थियों को भेजता है, फिलिपी को भेजता है, गलातियों को भेजता है। इधर कितना सारा कलीसिया था, वो सारे कलीसिया को पौलुस जेल में रहते हुए बैठे बैठे लोगों तक क्या पहुंचाता है? संदेश भेजता है। और ऐसे करते करते वो अपना जीवन
खत्म हो गया। हालेलुया। हालेलुया। जेल में रहकर भी वो व्यक्ति आराम से नहीं बैठा, वो पूरा बिजी था। वो संदेश पहुंचाना, मुझे कोरिन्थी को पहुंचाना है, मुझे फिलिपी को, कोलोसी को, मुझे ये गलतियों को भेजना है संदेश। अब ऐसे करते करते अपना समय गुजर गया, अपना जो उम्र था वो गुजर गया। वो शादी ब्याह भी करने नहीं पाया। फिर भी उसको दुख था? कोई दुख नहीं था, क्योंकि परमेश्वर के लिए वो खुशी खुशी से अपना जितने वो आयु था परमेश्वर दिया था, वो सारे आयु, वो तो अलग सा बात है। जो यीशु को नहीं जाना था वो सताता था लोगों को, यीशु का लोगों को सताता था। लेकिन बाकी जब यीशु मसीह में आया, बाकी जिंदगी जितना था वो परमेश्वर में क्या कर दिया, पूरा ऐसे इस्तेमाल किया, ऐसे इस्तेमाल हुआ। पौलुस इस्तेमाल किया, इसलिए तो पौलुस कहता है मैं यीशु के लिए खुद को खर्च कर दूंगा। यीशु के लिए मैं खुद को खर्च कर दूंगा। यीशु आज क्या करते हैं, पैसा खर्च करते हैं ना, वो यीशु के लिए खुद खर्च हो गया। पूरा ऐसे पत्री में लिखता है। फिर कहा, देखिए 26 कहा, वहां से वे अंताक्या के लिए रवाना हुए, लौटे, जहां उन्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रति इंतजार किया गया था, जिसकी जरूरत उन्हें पूरी किए हुए काम के लिए थी। जो कि परमेश्वर जो नहीं भेजते हैं कि वो मेरा कौन है, वो कहते हैं ना वहां मेरा बेटी है, उनके लिए जब शादी दी है किसी को, ठीक है, तो अब क्या करते हैं, उनके लिए अच्छा खासा कुछ ना कुछ भेजते हैं कि नहीं, भेजते हैं। तो ऐसा भी उस समय भी जब पौलुस के लिए कुछ सहायता, कुछ मदद लोग इकट्ठा करके पैसा भेजते थे और परमेश्वर काम के लिए। हालेलुया। ये नहीं कि पौलुस के पास पहुंच गया पैसा और पौलुस अपना जीवन के लिए खर्च कर दे, ऐसा नहीं है। पौलुस तो खुद कहा, मैं दुखी रहना भी जानता हूं, मैं भूखा रहना भी जानता हूं, मैं पेट भर कर रहना भी जानता हूं, खुद कमाता हूं, खुद खाता हूं, किसी को मैं भरोसा नहीं करता। हालेलुया। तो आज हमें यही जानना है कि परमेश्वर का फास्टिंग जब रहते हैं तो राज्य बढ़ाने के लिए, लोगों को सुधारने के लिए, लोगों को यीशु के लिए तैयार करने के लिए आपको ये करना होगा जरूर। हालेलुया। ऐसा फास्टिंग आपको करना होगा और आप खुद रहेंगे खुद के लिए, जैसे कहते हैं वरदानों के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए, ये सब जब करते हैं तो आपको जरूर शैतान का वरदान प्राप्त होगा। हालेलुया। आपको जरूर शैतान का वरदान प्राप्त होगा। मेरे जैसे कि मैंने पहला बहुत फास्टिंग रहा खुद के लिए, खुद मैं सोचा उन्नति करूं, वो करूं, ये करूं, वो करूं, लेकिन अंत में क्या हुआ, वही हुआ, मिला ही नहीं कुछ, सब शैतानी ताकत मिलता था। लेकिन अंत में चलता है पता, ये बाइबल कुछ अलग है, वो वरदान कुछ अलग है। तो इसीलिए हमें बाइबल को कुछ भी करना है तो बाइबल को पढ़ना है, उसी में सब कुछ दिया गया है, वही सब कुछ विषय को बताते हैं, बाइबल ही सब कुछ बताते हैं। इसलिए हर एक को आशीर्वाद करें ये विषय